दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और वेल ट्रेंड होता है। कमांडो वो मिशन सर अंजाम देता है जो कि कोई आम फौजी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कमांडो फोर्स का नाम SSG है, जिसका मतलब स्पेशल सर्विस ग्रुप है। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ साथ असाब और इरादों की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SSG को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, और ऐसी बहुत सी बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपने शायद पहले ना सुनी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, SSG के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपका फौजी होना है। SSG सिर्फ आर्मी से ही बंदे सिलेक्ट करती है। सिविल लोग डायरेक्टली SSG में शामिल नहीं हो सकते। आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ एक और बात बताता चलूँ, आम जॉब्स की तरह आप अपनी मर्जी से जब चाहें SSG में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि जब SSG की वैकेंसी आती है तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं SSG में जाने के लिए। SSG में जाने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हों, ना कि किसी सीनियर ऑफिसर के कहने पे। आपके हामी भर लेने के बाद ही आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक आम फौजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 4 अप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है, जिसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है कि हर इंसान जानता है कि उसमें कितनी कुव्वत बर्दाश्त है और उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत नहीं हैं और इस तरह की ट्रेनिंग नहीं झेल पाएंगी, तो आप SSG में जाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये कमांडो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। एंट्रेंस ट्रेनिंग। दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होते ही शुरू हो जाती है। सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में चेराट सेंटर में भेजा जाता है, जहां ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दें और फ्रंट रोल शुरू कर दें, चाहे आपने कितने ही महंगे कपड़े और अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हों। आपको इसी तरह से दाखिल होना होता है। जैसे ही दिन गुजरते जाते हैं ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। दोस्तों, आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बांधकर जो मार मारी जाती है वो नाकाबिले बयान है, और जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते तब तक आप पे तशद्दुद जारी रखा जाता है। आप जितना चीखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मारा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मार कम खाएं तो आप चुप करके मार खाते जाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने की एक्टिंग कर लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार खाने का मकसद ये होता है कि अगर आप कहीं दुश्मन के हाथ लग जाएं तो आप उनकी मार बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि दुश्मन का तशद्दुद बहुत खतरनाक होता है। पैराशूट ट्रेनिंग। इस मरहले में पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको जहाज या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ऊंचाई से जंप लगवाई जाती है। बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपकी पहली जंप बहुत ही खतरनाक होती है और आपको लगता है कि कहीं मैं गिर के मर ही ना जाऊं। लेकिन यह बात बहुत ख़ास है कि आज तक ट्रेनिंग में कोई बंदा नहीं मरा। आपकी पहली जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह से आपको ट्रेन करती है कि पहले 2 दिन तो बस हेलीकॉप्टर या जहाज़ पे चक्कर लगवा के वापस ले आती है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता कि आपको सिर्फ चक्कर लगवाना है, आज जंप नहीं करनी। ये बात आपसे छुपाई जाती है। लेकिन तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत जहाज से धक्का दे दिया जाता है। पहले तो रिक्रूट के जहन में ये होता है कि पैराशूट खुलेगा ही नहीं, लेकिन पैराशूट खुलता भी है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है। पहली जंप के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है और फिर आप इस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। वॉकिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का अगला मरहला बहुत सब्र आजमा होता है। उसमें आपको एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफ़र करना होता है।
ये सफ़र पेशावर से चेराड तक का होता है, जो तकरीबन 70 किलोमीटर तक का होता है। और ख़ास बात ये है कि ये सफ़र पैदल तो करना ही होता है, लेकिन खाली हाथ नहीं। आपको 30 किलो तक का वज़न उठा के ये सफ़र तय करना होता है। आर्मी रूल की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और सज़ाएं भी दी जाती हैं। आपको स्पेशल वेपन ट्रेनिंग, कराटे वगैरह भी सिखाए जाते हैं। रिक्रूट को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आपको सांप खाना और कच्चा गोश्त खाना भी पड़ता है। इसके साथ ही अपने दांतों से मुर्गी और खरगोश को ज़िबा करके खाना भी सिखाया जाता है। स्नैचिंग बोन फ्रॉम डॉग। एसएसजी ट्रेनिंग में एक बड़ा दिलचस्प और ख़तरनाक मरहला ये है कि जिसमें आपको एक ख़तरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी पड़ती है। ये भी बहुत मुश्किल मरहला होता है। इस टेस्ट का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता। नॉर्थ फाइंडिंग। फिर एक मैप नेविगेशन का मरहला आता है, जिसमें बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपको वीरान जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है, जहां आपने मतलूबा जगह पर टाइम पे पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में नॉर्थ साइड का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाए तो आपको बाकी डायरेक्शंस का भी पता चल जाता है। और जंगल में आपको नॉर्थ का कैसे पता चलेगा, यही चीज़ तो ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। जंगल में आपको अगर सूरज नज़र आ रहा है तो सूरज से पता चल जाएगा, और अगर रात है तो चांद से पता चल सकता है, और अगर चांद भी नहीं निकला तो इसके और भी बहुत से तरीके हैं, जिसके लिए एक और वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जंप फ्रॉम डैम। ट्रेनिंग का ये मरहला बहुत ख़तरनाक है, जिसमें कई लोगों की सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसका एहसास उसी इंसान को हो सकता है जिसने कभी डैम को अपनी आंखों से देखा होगा। ये मरहला असल में तैराकी का है, जिसमें आपको मुकम्मल यूनिफॉर्म में G3 राइफल समेत डैम के खड़े पानी में फेंक दिया जाता है। डैम के खड़े पानी में तैरना बहुत मुश्किल होता है, और जब आपके पास वज़न हो, राइफल हो, तो ये मज़ीद मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या एसएसजी के लिए ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। हम तो इतना ही सोच के हैरान हो गए हैं, लेकिन एसएसजी की ट्रेनिंग में इससे भी मुश्किल चैलेंज होता है, जिसमें रिक्रूट को डैम के खड़े पानी में राइफल के साथ धक्का तो दिया जाता है, लेकिन इस बार आपके हाथ पांव भी बांध दिए जाते हैं। आपको अपने हाथ पांव खोल के जल्दी से जल्दी बाहर आना होता है। आमतौर पे एसएसजी कमांडोज को यहाँ घंटों तक तैराया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग ओवरऑल 9 माह की होती है, और अगर आप इतनी टफ ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे और ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं तो एसएसजी आप पे ज़बरदस्ती नहीं करती, लेकिन आप छुट्टी भी नहीं दी जाती। 9 माह तो आपको पूरे करने ही होते हैं, लेकिन गिव अप कर देने की सूरत में आपको रोटियां बनाने में लगा दिया जाता है, और 9 माह पूरे होने के बाद आपको आपके यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। एसएसजी में जाने के लिए आपकी किस्मत का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले रिहर्सल में भी आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो आप कमांडो नहीं बन सकते, और ऐसा कई लोगों के साथ होता भी है। आपकी हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आप कभी कमांडो नहीं बन सकेंगे। लेकिन अगर आप कमांडो बन सकते हैं तो आपके जिस्म के अंदर इतनी ताकत और फुर्ती आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कमांडो बनने के बाद आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है। आपकी यूनिट तब्दील कर दी जाती है, ड्यूटी तब्दील कर दी जाती है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती है, और आपको स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल खाना दिया जाता है। और अगर आप ISI में भी चले जाएं तो स्पेशल दिया जाता है। और दोस्तों, एसएसजी की ट्रेनिंग इससे भी कई गुना ख़तरनाक है। मैंने तो सिर्फ कुछ मराहिल बताए हैं, लेकिन इसको करने के बाद आपके अंदर जो जोश और जज्बा पैदा होता है, उसकी मदद से आप कई दुश्मनों से अकेले लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। यकीनन ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जिन लोगों में अपने वतन की हिफाजत का जज्बा होता है, वो ये ट्रेनिंग तो क्या, अपनी जान भी वतन पे कुर्बान कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए